एक लड़का जो एक दिन पहले दिल्ली आया था, उसने तकरीबन 20,000 लोगों की जान बचाई। भारत में इस इंसिडेंट के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस अटैक के बारे में बताऊंगा बहुत ही डिटेल्ड वे में। तो बात है 2002 की, जब दिल्ली के स्पेशल सेल के हेड बनते हैं नीरज कुमार और उनके साथ थे प्रमोद कुशवाहा, जो कि वहाँ के एसीपी थे। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं, दिल्ली स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस का एक विंग है जिसको काम दिया जाता है टेररिस्ट अटैक होने से पहले रोकने का, चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो या 2000 का रेड फोर्ट अटैक हो। इन सब अटैक्स में स्पेशल सेल ने काफी अच्छा काम किया था। तो स्टोरी पर वापस आते हैं तो अक्टूबर 2002 में एसीपी प्रमोद किसी केस के सिलसिले में कश्मीर जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट से। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट ने एसीपी कुशवाहा को एक डायरी दिखाई जो उनको एक टेररिस्ट के पास से मिली, जिनको उन्होंने हाल में ही न्यूट्रलाइज किया था। उस डायरी में बहुत खराब हैंडराइटिंग में कुछ कुछ बातें लिखी थी हर पेज पर, और लास्ट पेज पर एक ईमेल आईडी थी। ये है वो ईमेल आईडी rashid32xxx@hotmail.com। एसीपी कुशवाहा ने इस ईमेल आईडी को नोट कर लिया और दिल्ली वापस चले जाते हैं और दिल्ली में ये ईमेल अपने बॉस नीरज कुमार से शेयर करते हैं और कहते हैं कि वो इस ईमेल आईडी पे काम करना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद जब एसीपी इस ईमेल आईडी की आईपी का पता करते हैं तो उनको एक सरप्राइजिंग बात पता चलती है। ये आईडी बनी तो कश्मीर में थी, लेकिन इसको यूज दिल्ली में किया जा रहा था और जिस तरीके से यूज किया जा रहा था वो बहुत चिंता की बात थी। जो आदमी इसको दिल्ली में यूज कर रहा था वो डिफरेंट साइबर कैफे से इसको लॉग इन करता था, और कैच ये था कि जिस कैफे में वो एक बार इस आईडी को लॉग इन कर लेता था वहाँ वो दोबारा कभी नहीं जाता था। इस पैटर्न से एसीपी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है और जिसको ये मेल भेज रहा है उसमें क्या भेजा जा रहा है। एसीपी और उनके बॉस नीरज कुमार मिलके इस पे काम शुरू करते हैं और ये उस लॉगिन से एक जियोग्राफिकल पैटर्न निकालते हैं। मतलब उनको ये पता चल जाता है कि ये बंदा कभी भी सेंट्रल दिल्ली से बाहर नहीं जाता है। इसलिए स्पेशल सेल की एक टीम सेंट्रल दिल्ली के कैफेज पे लगाई जाती है, जिसमें स्पेशल सेल अपने एजेंट्स को उन कैफेज में डिप्लॉय करती है कस्टमर्स बना के। वहां जाकर ये एजेंट्स उन पीसीज में फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिससे जब कोई भी कस्टमर उन कंप्यूटर्स की मेल के अंदर ऐसे वर्ड्स जैसे कि फुटबॉल, चाचा जी, नेहा, स्तूपा, लव यू ये सब लिखेगा तो एसीपी प्रमोद को अलर्ट चला जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चाचा जी, स्तूपा, फुटबॉल, नेहा ऐसे ही वर्ड्स क्यों यूज किए गए अलर्ट भेजने के लिए, तो इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। अब एक दिन वो बंदा कैफे में आता है, ये वर्ड्स यूज भी करता है, लेकिन वहां से बचकर निकल जाता है। वो बच इसलिए जाता है क्योंकि उस दिन दिल्ली पुलिस डे था। प्रमोद और उसकी यूनिट परेड में थी। हालांकि प्रमोद के बॉस नीरज ने प्रमोद का नाम हटाने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी कि ये एक इम्पोर्टेंट केस में बिजी हैं, इसलिए प्रमोद का नाम परेड यूनिट से हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी इन सबको इग्नोर करके प्रमोद को एक यूनिट को लीड करने का काम दे दिया जाता है। अगर नीरज कुमार की माने तो उनका कहना यह है कि नाम हटाना बहुत ही आसान था, लेकिन कुछ सीनियर ऑफिसर्स अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए प्रमोद का नाम नहीं हटा पाए और इसकी वजह से मजबूरी में एसीपी प्रमोद को ऑपरेशन को बीच में छोड़कर परेड ज्वाइन करना पड़ा और सारे अलर्ट्स एसीपी प्रमोद के पास ही आते थे। इसकी वजह से रिक्वायर्ड एक्शन टाइम पे ना ले जाने की वजह से वो आदमी वहां से बच के निकल जाता है। अब इस पे फिर से काम शुरू होता है। कुछ दिनों बाद इस राशिद वाली आईडी से स्तूपा xxx@hotmail.com पे एक मेल जाता है, जिसको एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कॉन्वर्सेशन बनाकर भेजा जाता है। उसमें ये एक ईमेल है जो भेजा गया था। इस ईमेल में सब ठीक था, लेकिन एक बात थी जो कंसर्न कर रही थी, चाचा जी। चाचा जी वर्ड सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशल सेल को ये पता था कि टेररिस्ट चाचा जी वर्ड का इस्तेमाल जाकिर रहमान के लिए यूज करते हैं। जाकिर रहमान लश्कर तैयबा का एक मेंबर था जिसने इंडिया में पार्लियामेंट अटैक 26 से 11 जैसे अटैक करवाए थे। 11 फरवरी को एक मेल भेजा जाता है सेम आईडी से स्तूपा वाली आईडी पे। ये है वो मेल जिसमें उन्होंने अपना मैसेज लिखा था। इस सब के बाद 13 को फिर एक ईमेल आता है, लेकिन इस बार एक चीज बदल जाती है। इस बार मेल स्तूपा वाली आईडी पे नहीं, नेहा सिंह 1xx2@hotmail.com पे भेजा जाता है और वो ये मैसेज था। इस मैसेज में फुटबॉल का मतलब बॉम्ब और 1 का मतलब था यूएस का नंबर। सेम डे पर कुछ देर बाद जाकिर उल रहमान एक मेल राशिद को करता है। ये है वो मेल। ये मेल जिस आईडी से आया था और जब इसकी आईपी को चेक किया गया तो ये निकलता है इस्लामाबाद
इस्लामाबाद पाकिस्तान का। अगले दिन एक और ईमेल आता है और किस दिन अटैक करना है इसकी कंफर्मेशन उस ईमेल में होती है। ये है वो मेल। इस ईमेल को देखकर डिपार्टमेंट को ये तो समझ में आ गया था कि कोई अटैक होने वाला है, लेकिन कहाँ होने वाला है जब तक ये नहीं पता चल जाता वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब ये बात नीरज ने अपने सीनियर्स और सेंट्रल एजेंसीज के साथ शेयर करी। सेंट्रल एजेंसी इनकी मदद करने के बजाय इनको ही क्वेश्चन करने लगी। नीरज कुमार का कहना था कि सेंट्रल एजेंसी का ईगो हर्ट हो गया था कि ये बात उनसे पहले दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल सेल ने पता लगा ली। बाद में दूसरे ऑफिसर्स इनकी सपोर्ट में आए और इन्होंने इस पे काम शुरू किया। जब तक इन एजेंसीज के बीच में इंटरनल रिफ्ट चल रहे थे, उसी वक्त एक और ईमेल आया था जो कि पेशावर से भेजा गया था। इस ईमेल की अच्छी बात ये थी कि इसमें सारी डिटेल्स थी, लेकिन बुरी बात ये थी कि ये सारी डिटेल्स कोड लैंग्वेज में लिखी हुई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद एक और ईमेल आता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, पूरा मेल कोड में था। ये है वो मेल। अब यहाँ से अटैक में 4 दिन रह रहे थे। सारी एजेंसीज, आर्म फोर्सेस, सब ने दिमाग लगा लिया, लेकिन ये कोड किसी से भी क्रैक नहीं हो रहा था। नीरज कुमार की जान पहचान एक यूएस की क्रिप्टोग्राफिक कंपनी में थी। जब उन्होंने उस कंपनी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोड तो क्रैक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। अब अमाउंट इतना बड़ा था कि किसी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं थी, तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना ही पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट और सीनियर ऑफिसर्स को कन्विंस करते करते और अप्रूवल आते आते इतना टाइम बीत जाता कि तब तक अटैक हो जाता। 19 फरवरी को एसीपी प्रमोद का एक जूनियर था जो अनएम्प्लॉयड था, वो दिल्ली आता है जॉब ढूंढने के लिए। दिल्ली में वो अपने सीनियर प्रमोद के पास जाके रुकता है। अब ये ना तो कोई क्रिप्टोग्राफर है और ना ही इसको कंप्यूटर का कुछ पता है। विवेक ने जब प्रमोद को परेशान देखा तो उसको पूछा कि वो किस बात से इतना परेशान है। प्रमोद ने ज्यादा डिटेल्स ना बताते हुए विवेक को बस ये बताया कि एक कोड है जो ब्रेक नहीं हो रहा है। विवेक ने प्रमोद को कहा कि अगर वो कोड वो उसको शेयर कर सकता है तो अपने खाली टाइम में इसको ट्राई कर सकता है। प्रमोद वो कोड विवेक को देकर देश के दूसरे क्रिप्टोग्राफर से मिलने चला जाता है। ये सब चल ही रहा था कि एक और ईमेल आता है जिसमें ये लिखा था। इस मैसेज से ये समझ आ गया था कि जिनको अटैक करना है वो अब दिल्ली आ चुके हैं। सारी मीटिंग्स करके जब प्रमोद वापस आया तो उसने देखा कि विवेक काउच पर बैठकर उसी कोड को सॉल्व करने में लगा है। थोड़ी देर बाद विवेक जोर जोर से चिल्लाया और कहता है कि उसने वो कोड बहुत ही आसानी से डिकोड कर दिया है। ये चीज उसको उसके मैथ्स टीचर ने बचपन में स्कूल में सिखाई थी। विवेक ने प्रमोद को समझाना शुरू किया कि ये कोड क्या है। उसने बताया कि हर नंबर पे एक अल्फाबेट असाइंड है, जैसे 0 से A, 1 से B, 2 से C। ऐसा करते करते 9 तक जाता है और उसके बाद 0, 01 से ये वापस से शुरू हो जाता है। अब जब इस कोड पे उन अल्फाबेट को असाइन किया गया उस मैसेज के अकॉर्डिंग, तो पता चला इसमें लिखा है INDIAGATX। जी हाँ, इंडिया गेट एक्स। एक्स एक स्पेलिंग मिस्टेक था जो कि पाकिस्तान के साइड से हुई थी, जो कि कोड भेजने वाले बंदे ने की थी। अब सबको ये पता चल गया था कि 25 फरवरी को यानी आज से 3 दिन बाद इंडिया गेट पे अटैक होने वाला है। तब पहली बार इंडिया गेट के अराउंड बैरिकेड लगाया गया। लोग अब इंडिया गेट को दूर से देख सकते थे, छू नहीं सकते थे, और आज दिन तक इंडिया गेट पर ये बैरिकेड्स हैं। अटैक से एक रात पहले स्पेशल सेल और बाकी की एजेंसी उस वक्त के होम मिनिस्टर LK आडवाणी को मिलते हैं और सारी स्टोरी समझाते हैं। इस मीटिंग से ये निकल कर आया कि इंडिया गेट पे आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगले दिन 23 फैब को जब मॉर्निंग में लोग इंडिया गेट जाते हैं तो वहाँ का माहौल ही अलग रहता है। इंडियन आर्मी अपने फुल गियर के साथ हर एक आदमी पर पॉइंट करके खड़ी होती है। जब ये मेल एक्सचेंज हो रहा था तो उस मेल में ये भी लिखा हुआ था कि 23 को टेररिस्ट के लोग पहले इंडिया गेट की रेकी करेंगे और फिर प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन मॉर्निंग में इंडिया गेट पे आर्मी डिप्लॉय होने के बाद सारे ईमेल आईडीज एक ही साथ डीएक्टिवेट हो जाते हैं और आज दिन तक कभी भी वो वापस एक्टिव नहीं हुए। ना ही उन लोगों का पता चल पाया जो लोग ये प्लान कर रहे थे दिल्ली में बैठ के। सोचिए, एक अनएम्प्लॉयड लड़के की वजह से जिसको कोड का सी भी नहीं पता था, उसने कितने लोगों की जान बचाई। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये वीडियो को शेयर करिए और इस ऑपरेशन के बारे में लोगों को बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।